दोस्तों, क्या देश को कंगाली की तरफ ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपको एक एक सबूत दिखाऊंगा, एक एक बातें बताऊंगा कि किस तरीके से चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी इसी देश के नागरिकों को आपस में लड़ाती है। धर्म के नाम पर एक दूसरे का दुश्मन बनाया जाता है और आपका धर्म खतरे में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। आपको ये बताया जाता है, अच्छे अच्छे सपने दिखाए जाते हैं, साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया जाता है। अच्छे दिन आएंगे, हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जाएंगी, विदेशों से काला धन वापस लाया जाएगा। दोस्तों, कितने हसीन सपने आप सबको दिखाए गए थे, लेकिन बीते 12 सालों में इन सपनों पर क्या हुआ कि देश को कंगाली की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठकेल रही है। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक एक परतें उतारूंगा, लेकिन वीडियो में आप सब अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, पहले नोटबंदी, जीएसटी और अब जनता को उपदेश दिया जा रहा है कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम चलाओ। अब सवाल यह है कि आखिर जनता कब तक त्याग करती रहेगी? अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो जनता के सपनों की रोकने की सलाह क्यों दी जा रही है? अगर हम विश्व गुरु बन गए हैं तो खर्च कम करने की बात क्यों कही जा रही है? 12 साल से सत्ता में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की जेब पर लगाम क्यों लगाना चाहती है? पेट्रोल, गैस, तेल, दाल, सब्जी सब महंगा है, फिर भी कहा जा रहा है कि कम खर्च करो। चुनाव में अच्छे दिनों की बात कही जाती है, तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाने के वादे किए जाते हैं, और आज आम जनता की जिंदगी को मुश्किलों से भर दिया गया। हर बार जिम्मेदारी जनता के सर पर ही क्यों डाली जाती है? महंगाई हुई तो कम खरीदो, पेट्रोल महंगा हुआ तो गाड़ी कम चलाओ, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या है? दोस्तों, राहुल गांधी ने ठीक ही कहा, ये उपदेश नहीं, नाकामी को छुपाने के लिए सरकार नए नए बहाने तलाश कर रही है। मजबूत सरकार जनता को त्याग नहीं, रोजगार देती है। दोस्तों, राहुल गांधी की बातों में कितनी सच्चाई है, ये फैसला जनता करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देश जनता से चलता है, जनता बाजार चलाती है, टैक्स देती है, सपने देखती है, फिर जनता आखिर त्याग क्यों दे? क्या इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना था? 12 साल बाद भी अगर सरकार जनता से बलिदान मांग रही है तो क्या सवाल उठाना लाजमी नहीं है? चुनाव के दौरान यही सरकार हर खाते में 15 लाख डालने का वादा कर रही थी, यही सरकार साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर रही थी, अच्छे दिनों का सपना दिखाया जा रहा था, विदेशों से काले धन लाने की बात कही जा रही थी, देश में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 70 सालों से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश को लूटा है, लेकिन दोस्तों ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कभी आपसे कहा था कि विदेशी यात्रा मत करिए? क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कभी आपसे कहा था कि पेट्रोल गाड़ी मत चलाइए? क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कभी आपसे कहा था कि सोना खरीदना बंद कर दीजिए? लेकिन दोस्तों, ये सरकार वही है जो धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाती है, आपका वोट लेती है। आपका धर्म खतरे में है, इसलिए आप भाजपा को वोट दे दीजिए। दोस्तों, इस बात से आप सब कितने सहमत हैं? आपका धर्म खतरे में है, इसलिए आप भाजपा को वोट दे दीजिए। लेकिन भाजपा को वोट देने का नतीजा क्या है? आप देख रहे हैं कि आप पर महंगाई की मार लाद दी गई। आपको आज सलाह दी जाती है, आपको उपदेश दिया जाता है कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल की गाड़ी मत चलाइए, विदेशी यात्रा मत करिए, घरों में बैठकर काम करिए। दोस्तों, क्या यही अच्छे दिन हैं? क्या आपको 100 साल पीछे ले जाने की साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या आप कब तक बेवकूफ़ बनेंगे? आखिर कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेगी यही सरकार? आखिर कब तक आपका धर्म खतरे में है? इस बिना पर एक ऐसी सरकार को चुनेंगे जो आपको आपके घर में कैद कर देना चाहती है, जो आपके खानों पर पाबंदी लगाना चाहती है, जो आपके आने जाने पर
पाबंदी लगाना चाहती है, जो आपके कपड़े पहनने पर पाबंदी लगाना चाहती है। दोस्तों एक बार सोचिएगा ज़रूर। और अंत में बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, अब ये वक्त आ गया है कि अब हम ये तय करें कि हम अपना वोट किस मुद्दे पर देंगे। क्या नेताओं के इन भड़काऊ और जज्बाती बयानों में बहकर हम अपने वोट को इन्हें दे देंगे, या देश को अपने सामने रखकर, देश के भविष्य को देखते हुए, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए, अपने देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना वोट देंगे। और अगली बार जब वोट देने जाइएगा तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि कहीं आप अपना वोट किसी के बहकावे में तो नहीं दे रहे हैं। क्या आपको इतनी समझ नहीं है कि आपका भविष्य कौन सुधार सकता है, देश के हित में कौन काम कर सकता है? कहीं आप धर्म को खतरे में जानकर किसी के बहकावे में आकर अपना कीमती वोट ज़ाया तो नहीं कर रहे हैं? दोस्तों मेरी ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सबकी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपनी राय देने के लिए इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो अगर आप सबको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों धन्यवाद।